आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक मठ के विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ और कथा सुनाने जा रहा हूँ उस मठ यानी कि मंदिर की, जो कि नेपाल की काठमांडू घाटी की साखू करके एक जगह है, वहाँ पर स्थित है, जो कि एक तांत्रिक मठ माना जाता है। तो ये मंदिर यहाँ पर बनाने का श्रेय राजा प्रताप मल्ल को जाता है, जो कि 16वीं शताब्दी में बनाई गई है। ये मंदिर एक तांत्रिक देवी के मंदिर, जो कि वज्र योगिनी नाम से जाना जाता है। तो ये माना जाता है कि ये एक बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक देवी है। तो ये हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में भी, दोनों में भी इसको बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो जहाँ पर ये मंदिर हुआ करता था, कई हजार वर्षों पहले वहाँ पर एक मठ हुआ करता था। अब कितनी हजार पूर्व ये बात है पता नहीं है, पर वहाँ पर एक मठ हुआ करता था। तो अब मैं कहानी शुरू करने जा रहा हूँ। तो वज्र योगिनी मंदिर में सदैव एक पूजा करने आते थे, एक पुजारी थे, उसका नाम था शंभुनाथ। तो शंभुनाथ जो है वो कि देवी, तांत्रिक देवी को सिद्ध करने की कोशिश करते रहते थे। उनकी तमन्ना थी कि वो देवी को सिद्ध करे, और उसके लिए वो रोज़ वहाँ आकर साधना पूजा पाठ किया करते थे। शंभुनाथ जो है वो कि भगवान शिव की बहुत ज़्यादा भक्ति किया करते थे, और जहाँ पर अब मंदिर है वहाँ पर शंभुनाथ जाकर साधना किया करते थे। तो हमेशा की तरह वो साधना कर रहे थे उसी स्थान पर बैठकर, तांत्रिक साधना। तो एक दिन की बात है, वहाँ पर जब वो साधना कर रहे थे तो एक लाल वस्त्र पहनकर एक बहुत ही तेजस्वी लड़की, छोटी सी लड़की वहाँ पर प्रकट हुई। तो उस लड़की, छोटी सी लड़की को देखकर वे अपनी साधना वहीं पर छोड़कर वे लड़की के पीछे पीछे चलने लगे। वे तेजस्वी छोटी सी लड़की कोई नहीं बल्कि वज्र योगिनी देवी ही थी। तो जब शंभुनाथ पीछा कर रहे थे तो देवी जाकर एक तालाब में प्रवेश कर गई। जब वो छोटी सी लड़की तालाब में प्रवेश कर गई तो शंभुनाथ भी इनके पीछे पीछे जाकर तालाब में प्रवेश करने की कोशिश करने लगे। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा अजगर आया और शंभुनाथ के हाथ में उस अजगर ने डस लिया, और डसने के साथ ही वो अजगर उसके पूरे शरीर में कुंडली मारने लगा। अब क्या करे, कुछ समझ में नहीं आया शंभुनाथ को। तो वो चिल्लाने लगे और उसी देवी का नाम लेने लगे जो कि वो साधना किया करते थे जिसकी। तो उग्र तारा रूप में जो उस तालाब में समाई हुई थी वो बाहर निकल गई, और वो शंभुनाथ की अवस्था को देखकर उनमें करुणा आ गया, दया आ गया। तो अजगर को देखकर देवी क्रोधित हो गई और अजगर को बीच से चीर डाला और उसकी नाश कर दी। जब अजगर को नाश करने के बाद वो छोटी सी लड़की के रूप में शंभुनाथ के आगे आई और शंभुनाथ को गोदी में लेकर उड़कर वही स्थान पर आ गए जहाँ पर शंभुनाथ पहले साधना किया करता था। जब वो स्थान में पहुँचा तो शंभुनाथ की आंखें खुल गई। जब आंखें खुली तो उसके सामने एक छोटी सी कन्या बैठी हुई थी। तो शंभुनाथ ने पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ पर मैं कैसे आ गया? मैं तो तालाब में था, वहाँ पर अजगर ने मुझे डस लिया था। और वो छोटी सी लड़की बोलने लगी कि एक देवी ने आपकी रक्षा की है,
तो उस देवी की माध्यम से ही आप बच पाए हैं। तो उन देवी की उपासना करो, उन देवी को प्रसन्न करो। अगर देवी प्रसन्न हुई तो देवी आपको जरूर वरदान देगी। ये बात पर शंभुनाथ बोलने लगे कि अब वरदान कैसी, मुझे वरदान नहीं चाहिए, मैं तो बस देवी की उपासना करना चाहता हूँ, उनकी सानिध्य में रहना चाहता हूँ। अगर देवी वरदान देना चाहती है तो मुझे एक कन्या मैं मांगना चाहता हूँ देवी से, जिसमें अत्यधिक शक्तियाँ हो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उसके बाद वो छोटी सी लड़की विकराल रूप लेकर देवी के रूप में वहाँ पर प्रकट हुई और बोलने लगी, ठीक है, और तुम्हारी यही इच्छा है तो तुमको एक कन्या प्राप्त होगी, उसमें बहुत सारी शक्तियाँ होगी। तो यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि उस सर्प जिसने तुम्हें काटा है वो एक राक्षस था। तो अब तुम्हारी रक्त में उस राक्षस ने तुम्हारी रक्त को दूषित कर दिया है। तो जब ये लड़की तुम्हें प्राप्त होगी, ये लड़की बहुत ही शक्तिशाली होगी, पर इस लड़की में एक दुर्गुण होगा, यानी कि राक्षसी गुण होगा, उसको तुम्हें ध्यान में रखना होगा। तो उसके बाद शंभुनाथ ने कहा कि ठीक है, मैं ये ध्यान में रखूँगा, अगर आपकी आशीर्वाद हुई तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो देवी ने फिर कहने लगी कि ठीक है, तुम्हारी आगे 2 स्त्रियां आएंगी, एक दूषित स्त्री होगी और एक पवित्र स्त्री। अगर तुमने पवित्र स्त्री को चुन लिया तो तुम्हें बहुत ही पवित्र बेटी का लाभ होगा। अगर तुमने दूषित स्त्री को चयन कर लिया तो तुम्हें पुत्री का तो लाभ होगा, मगर उसमें एक दुर्गुण रहेगा। उसमें हालांकि शक्तियाँ होगी पर एक दुर्गुण रहेगा उसमें। और इसी तरह कहकर देवी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद शंभुनाथ सोचने लगे, ठीक है, मुझे 2 स्त्री प्राप्त होगी, मुझे अच्छी स्त्री चयन करना है। उसके बाद जब पुत्री लाभ होगी तो उसमें दुर्गुण नहीं होगा, तो मैं बहुत ही शक्तिशाली हो जाऊंगा पुत्री के माध्यम से। और ऐसे सोचकर वो अपने साधना में लीन हो गए। करीब 1 वर्ष वो उसी स्थान पर साधना करते रहे। तो करीब 1 वर्ष साधना करने के बाद एक दिन आया जबकि वहाँ पर तीव्र बारिश होने लगी। तो बारिश की वजह से वो एक स्थान खोजने लगे जहाँ पर वो बारिश से बच सके। जब वो बारिश से बचने के लिए भाग रहे थे तो एक पेड़ के नीचे एक स्त्री बैठी हुई उसको मिली। तो शंभुनाथ वहाँ जाकर कहने लगे, आप ये पेड़ के नीचे क्यों बैठे हैं? ये पेड़ के पत्तियाँ आपको कितनी देर तक बचा पाएगी? पत्तियाँ भी तो बारिश से भीग जाएगी। तो वो स्त्री कहने लगी, नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, आप जाना चाहते हैं तो आप चले जा सकते हैं। और फिर से कहने लगी, आप कोशिश करिए कि आप यहाँ से जाना मत। उस स्त्री की बात को शंभुनाथ नहीं सुने और शंभुनाथ वहाँ से आगे चल दिए। जब आगे शंभुनाथ गए तो आगे एक कुटी बनी हुई थी, वहाँ पर उसी तरह एक स्त्री बैठी हुई थी जिस तरह उस पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। तो वो स्त्री दूर से ही शंभुनाथ को इशारा करने लगी। तो इसको देखकर शंभुनाथ वहाँ पर जाने लगे। वहाँ पर जब गए तो वो स्त्री बोली कि आप भीग चुके हैं, कुटिया के अंदर चलिए, आप अंदर सुरक्षित रहेंगे। हालांकि वो स्त्री बहुत ही दिखने में सुंदर थी। जब वो अंदर गए
तो उसको बहुत ही अच्छा लगा शंभुनाथ को कि ये स्त्री मुझे अंदर बुलाई और बहुत अच्छी तरह से ये पेश आई मेरे को। तो स्त्री फिर से बोलने लगी कि आप भीग चुके हैं, आप कपड़े बदल लीजिए, मैं कुछ मेरे पिता के कपड़े देता हूँ, तो आप उस कपड़े को पहन सकते हैं। तो उस स्त्री ने कुटी के अंदर आग भी जलाई हुई थी। तो स्त्री आग के सामने बैठी हुई, तो शंभुनाथ भी उसके पास में जाने लगी। तो स्त्री बहुत ही सुंदर थी। तो स्त्री को देखकर शंभुनाथ के भीतर मन में प्रेम उत्पन्न हुआ। तो शंभुनाथ उसके नज़दीक जाकर वार्तालाप करने लगी। तो स्त्री भी बहुत आतुर थी। तो ऐसे ही बात चलती रही। तो स्त्री अब भोजन पकाने लगी। भोजन पकाने के बाद शंभुनाथ को भोजन दिया गया। शंभुनाथ वो भोजन स्त्री के साथ खा गए। तो बाद में स्त्री बोली कि मैंने आपके लिए हिरण का मांस तरल के रूप में पकाया है। तो ये सुनकर शंभुनाथ बोलने लगे कि तुमने ये क्या किया, मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि ये खाना मुझे खाना पड़ेगा। फिर शंभुनाथ बोलने लगे कि मैं तो भोलेनाथ का भक्त हूँ, मेरे विश्वास में शाकाहारी रहना ही उचित है। तो कन्या फिर से बोलने लगे कि ठीक है, तो जो हो गया सो हो गया, अगर आप इसे सोच रहे हैं तो आपको बाद में कठिनाई हो सकती है। तो ये सब छोड़िए, आप मेरे पिता के कपड़े पहन लीजिएगा। तो शंभुनाथ ने नए कपड़े बदल लिए। उसके बाद वो स्त्री ने वो कुटी पर घास फूस बिछाकर एक बिस्तर सा बना दिया। तो शंभुनाथ पूछने लगे कि मैं कहाँ सोऊंगा। तो स्त्री बोलने लगी कि आप यहीं घास में लेट जाइएगा, जगह बहुत कम है, तो मैं भी आपके बगल में ही लेट जाऊंगी, आप निसंकोच वहाँ पर लेट सकते हैं, आप कुछ भी ऐसा मन में मत सोचिएगा। शंभुनाथ वहाँ पर लेट गया। उस स्त्री के बातों में बहुत ज़्यादा आकर्षण थी। तो शंभुनाथ कुछ न सोच कर एक अकेली स्त्री के कुटी में वो अकेला है वो भी भूल गया शंभुनाथ। और शंभुनाथ वहीं पर लेट गए, स्त्री भी उसके बगल में ही लेट गई। तो वातावरण ऐसा हुआ कि उस माहौल में दोनों में संबंध बन गए। जब सवेरा हुआ तो शंभुनाथ कहने लगा, हाय ये मैंने क्या कर दिया। तो स्त्री बोलने लगी, अब जो हुआ सो हुआ, अब आपको मुझसे विवाह करना पड़ेगा। तो शंभुनाथ बोलने लगे, हाँ अवश्य ही, मैं आपको धोखा नहीं दे सकता, मैं अवश्य ही आपसे विवाह करूँगा। उसके बाद शंभुनाथ ने उस स्त्री का मांग भर दी और दोनों का विवाह हो गया। उसके बाद वो दोनों साथ में बहुत खुशी खुशी रहने लगे। और अचानक एक दिन दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आ गई। जब शंभुनाथ जाकर दरवाज़ा खोले तो वहाँ पर वही स्त्री नज़र आई जो कि उस पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उसको देखकर शंभुनाथ बहुत अचंभे में पड़ गए। तो उसको देखकर शंभुनाथ पूछने लगे कि आप यहाँ पर क्यों आए। तो वो स्त्री बोली कि मैं आपकी रक्षा करने आई हूँ, क्योंकि आप जो स्त्री के साथ बैठी हुई हैं वो स्त्री एक राक्षसी है जो कि बहुत सारी विद्या में निपुण है। वो स्त्री फिर से बोलने लगी कि आपने उस स्त्री से कहीं विवाह तो नहीं किया, क्योंकि वो स्त्री जिन भी पुरुषों से विवाह करती है पहले विवाह करती है और उसके बाद उन पुरुषों का वध कर देती है। तो
अब शंभुनाथ को याद आ गया देवी की कही हुई बात कि दो स्त्री उनके जीवन में आएंगी, उनको चयन करना होगा कि कौन अच्छा है उनके लिए। शंभुनाथ बोलने लगे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब बहुत गलत होने वाला है लगता है मेरे को। तो स्त्री बोली कि बहुत गलत होने वाला नहीं, हो चुका है। यहाँ पर मैं आपकी प्राणों की रक्षा की हेतु सिर्फ आया हूँ। स्त्री बोलने लगी कि मुझे भी देवी की वरदान प्राप्त थी। देवी की वरदान ये थी कि तुम्हारे जीवन में एक पुरुष आएगा, अगर उसको तुम रोक सके तो उनसे तुम्हारा विवाह होगा और पुत्री लाभ होगा तुम्हें, तो तुम दोनों को सिद्धियाँ मिलेगी। तो अब ये तो नहीं हुआ, इसीलिए मैं राक्षसी से आपका रक्षा करने आई हूँ। शंभुनाथ बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया कि बोला कि ये क्या हुआ, ये तो बहुत ही गलत हुआ मेरे साथ। उसी वक्त जो राक्षसी थी जिनसे शंभुनाथ ने विवाह किया था, वो वहाँ से एक शुवर के रूप में परिणत होकर वहाँ से भाग गया बहुत तेजी से। उस राक्षसी का गति इतना तेज था कि शंभुनाथ को समझने में देर नहीं लगी कि ये बिल्कुल ही राक्षसी शक्ति है। और वो बोलने लगे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और वो स्त्री बोली कि आप ये बात छोड़िए, समस्या और आने वाली है, क्योंकि अगर आपने उस राक्षसी से संबंध बना लिए हैं तो आपको एक पुत्री प्राप्त होगी। वो राक्षसी जंगल में संतान को छोड़कर चली जाएगी और आपको उस पुत्री प्राप्त होगी, उसमें एक बहुत बड़ा दोष होगा। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब वो स्त्री के साथ परेशानी से शंभुनाथ रह रहे थे, तो जंगल में कहीं दूर से एक बच्ची की रोने की आवाज़ आई। जब उस बच्ची की आवाज़ को उन दोनों ने सुना तो शंभुनाथ उस आवाज़ की तरफ जाने लगा। तो उसको दिखाई दिया कि बड़े से एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी लड़की पड़ा हुआ है। उस छोटी सी बच्ची को देखकर शंभुनाथ के आंखों में आंसू आ गए। तो इसके अगला कहानी मैं आपको दूसरी भागों में सुनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा ये कहानी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ऐसे कहानी सुनने के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।